प्राउत में 5 मूलीभूत सिद्धांत दिए, 5 फंडामेंटल, जो कि पहला सिद्धांत है समाजादेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य, अर्थात समाज की स्पष्ट अनुमति के बिना कोई भी धन संग्रह नहीं कर सकता, अर्थात धन संग्रह पर रोक। श्री पी.आर. सरकार कहते हैं कि किसी व्यक्ति को इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि समाज के दूसरे लोग अपनी मूल आवश्यकताओं से वंचित हो जाएं। इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत करने वाले व्यक्ति को सफलता न मिले। मेहनत, प्रतिभा और ईमानदारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से कई गुना अधिक धन और संसाधन जमा कर ले जबकि लाखों लोग भूखे हों, तो यह सामाजिक न्याय नहीं है। मान लीजिए किसी गांव में केवल एक कुआं है। यदि एक परिवार के कुएं पर पूरा कब्जा हो जाए, एक परिवार के लोग उस गांव के एक कुएं पर पूरा कब्जा कर लें और बाकी लोग पानी पीने के लिए तरसें, तो क्या यह उचित होगा? नहीं। इसी प्रकार पृथ्वी के संसाधन भी पूरे समाज की धरोहर है। उनका उपयोग कुछ लोगों के लाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए। अब सवाल है कि संपत्ति की सीमा क्यों? आज दुनिया में उत्पादन की कमी नहीं है। समस्या यह है कि संपत्ति का बड़ा भाग बहुत कम लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, समाज में असंतोष बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं। इसलिए प्राउत कहता है कि संपत्ति पर एक तर्क संगत सीमा होनी चाहिए ताकि समाज में संतुलन बना रहे। उसके बाद प्राउत का दूसरा सिद्धांत है स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोगः प्रकर्तव्यः विचार समर्थितम बंटनञ्च, अर्थात प्रकृति, मानव और समाज के सभी संसाधनों का अधिकतम तथा विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां अधिकतम उपयोग का अर्थ है अंधाधुंध दोहन नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कोई संसाधन बेकार न पड़े, किसी संसाधन का दुरुपयोग न हो और उसका उपयोग समाज के अधिकतम हित के लिए किया जाए। जैसे मान लो कि यदि किसी क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है लेकिन खेती नहीं हो रही, तो यह संसाधनों की बर्बादी है। यदि युवाओं में प्रतिभा है लेकिन उन्हें शिक्षा या रोजगार नहीं मिलता, तो यहां भी संसाधनों की बर्बादी है। यदि नदियां प्रदूषित हो जाएं, जंगल नष्ट हो जाएं, तो यह भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का हनन है। प्राउत केवल प्राकृतिक संसाधनों की बात नहीं करता, वह कहता है कि सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य की बुद्धि, प्रतिभा और नैतिक शक्ति है। यदि करोड़ों युवा बेरोजगार बैठे हैं, तो यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों का नुकसान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। अब सवाल है, क्या ऊंची ऊंची इमारतें बन जाना विकास है? क्या केवल जीडीपी बढ़ जाना विकास है? श्री पी.आर. सरकार कहते हैं नहीं। वास्तविक विकास तब है जब किसी के पास भूख न हो, हर युवा को सम्मानजनक रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए उपलब्ध हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे।